करेंगे एजुकेशनल मोड पे। उसके बाद से क्या करेंगे F3, उसके बाद से सर्च कर लीजिएगा। ये आदत से एकदम बन जानी चाहिए, ठीक है। फिर अपनी कंपनी को ओपन करते हैं और सबसे पहले ये देखेंगे कि हम लोगों ने एंट्री कहाँ तक किया था। एंट्री देखने के लिए कहाँ पे जाते हैं, डे बुक में, ठीक है। उसके बाद से इसमें हम लोगों ने अभी किस मंथ की एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉपर आपको डिस्प्ले करेगा अगस्त का, ठीक है। यानी कि अगस्त में हम लोगों ने 2 एंट्रियाँ इसमें कर लिया था, सैलरी एक्सपेंसेज का और ऑफिस रेंट का, ठीक है। और एक एक पॉइंट को इसमें समझते चलिएगा, कोई क्वेश्चन बनेगा बेहिचक आप पूछ सकते हैं। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 3 वाले पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैश विदड्रॉ, हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश निकाल रहे हैं। कितना रुपए, 15,000, ठीक है। किससे, पीएनबी बैंक क्या हो जाएगा, पीएनबी बैंक गिवर, ठीक है। तो गिवर हमेशा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। आपके पास क्या आएगा, कैश यानी कि डेबिट, ठीक है। और मेक एन एंट्री देखिएगा कैश टू बैंक की है, तो मेक एन एंट्री कहाँ बनेगी, F4। तो आ जाते हैं सबसे पहले एंट्री करने के लिए कहाँ जाना होगा आपको, वाउचर, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और इसमें कर लेते हैं सबसे पहले F4। यहाँ पे दे देंगे पीएनबी बैंक। अमाउंट भरते समय ध्यान रखिएगा वरना ट्राई बैलेंस आपका मैच नहीं करेगा। 15,000 है तो 15,000 ही भरिएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ से इंटर करेंगे, फिर आते हैं देखिए पहले से ही टैली कैश में है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, कैश को सेलेक्ट करेंगे और प्रॉपर इसमें नरेशन लिख देंगे, ठीक है। ओके, चलिए एक बात और ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें नरेशन आप प्रॉपर नहीं लिख रहे हैं, कुछ लोगों का जैसे उसमें आया था, आप लोगों में नहीं था, हो सकता है कमेंट में, ठीक है, कि नरेशन नहीं लिख रहा है, तो नरेशन जरूर लिखेगा, किसी का होगा तो, ठीक है, नहीं होगा तो बाकी देख लीजिएगा। इसमें नेक्स्ट वाले में आते हैं कैश ट्रांसफर। अभी उसी तरीके का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अभी कैश हम लोग निकाल लेते हैं, इस बार क्या कर रहे हैं, कैश ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं किसी को हम लोग दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, ठीक है। पेटी कैशियर का अंडर भी कैश इन हैंड होता है। ये लेजर आप सब बनाए हैं ना, यदि आपको प्रॉपर इसमें चेक करना है कि लेजर जो बनाया आपने उसका अंडर क्या है, तो 2-3 प्रोसेस हैं, ध्यान से समझिएगा। या तो आप यहीं पे अंडर पता कर सकते हैं, किसी भी वाउचर में आप चले जाइए, यदि अंडर बस पता करना डायरेक्ट, तो मान लीजिए पेटी कैशियर का हमको इसमें करना है, देखना है कि इसका अंडर क्या है, एंट्री नहीं कर रहे हैं अभी, हम वाउचर पे आए हैं, तो जब यहाँ पे आप आ जाइए तो कंट्रोल के साथ इंटर कर लीजिए, तो इसका प्रॉपर आपको डिस्प्ले कर जाएगा। एक मेथड तो ये है कि डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि यदि आपसे गलतियां हो जाए तो कंट्रोल के साथ इंटर करके यहाँ पे अल्टरनेशन कर सकते हैं। और दूसरा प्रोसेस ये होता है कि गेटवे आप टैली पे चले जाइए, फिर आपको आना होगा अल्टर पे, यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। इंटर करेंगे, देखना क्या है हम लोगों को, लेजर, किसका लेजर देखना है, पेटी कैशियर का। ई बटन यहाँ पे प्रेस करेंगे, देखिए किसी का भी देख सकते हैं, पेटी कैशियर, इंटर करेंगे तो भी ये आ जाएगा। या तो आप उस समय जब एंट्री कर रहे हैं उसी समय आप देख लीजिए, एंट्री करते समय भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, सेलेक्ट करिए, ठीक है। और उसके बाद और किसी का भी देखना है तो आप क्या करिए, यहाँ पे मान लीजिए अभी आपको 3 ही डिस्प्ले कर रहा था, F5 में चले जाएंगे तो सब डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। F6 में हम एंट्री करने की बात नहीं कर रहे हैं, बस देखने की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट देखना किसी का भी ले जाए। जैसे मशीनरी का क्या है, इंटर करिए, बैक स्पेस करिए, फिर यहीं पे आकर के कंट्रोल के साथ इंटर कर लीजिए, प्रॉपर आपको सारे लेजर का अकाउंट यहाँ पे पता चल जाएगा, अंडर ग्रुप आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन इसमें कर रहे थे, ये कैश हम लोग दे रहे हैं पेटी कैशियर को, तो यहाँ देखेंगे कैश टू कैश की एंट्री हो जाएगी, और आप सबको बताया भी गया है कैश टू कैश, ठीक है, बैंक टू कैश, वन बैंक टू अदर बैंक, इस तरह की सारी एंट्रियां आपकी बनती हैं F4 में। F4 में डिस्प्ले क्या कर रहा है, सबसे पहले क्रेडिट, तो हमारे पास से कैश जा रहा है, क्लियर हो रहा है, कैश जा रहा है, इस वजह से क्या हो जाएगा ये क्रेडिट। और किसके पास जा रहा है, वो रिसीवर बन गया, ठीक है। तो इस वजह से रिसीवर हमेशा होता है डेबिट पर्सनल अकाउंट में, ठीक है, रियल अकाउंट में व्हाट गोज क्रेडिट। तो मेन चीजें इस तरह से एंट्री करने के लिए हम लोग आते हैं कहाँ पे, F4, ठीक है। वाउचर पे आएंगे और करते हैं सबसे पहले F4 में सबसे पहले आ जाएगा क्रेडिट, हमारे पास से कैश जा रहा, ठीक है, तो कैश यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। अब कितना रुपए हम लोग दे रहे हैं, हाँ 10,000, 10,000, और किसको दे रहे हैं हम लोग, पेटी कैशियर को, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद से एक्सेप्ट करा देंगे। देखिए इसके फायदे क्या है टैली के, कि आपको एक बार लेजर बनाइए, प्रॉपर आप उसकी एंट्री करते रहिए, ठीक है। इसमें मिस्टेक क्या होता है पहले भी मैंने बता दिया, या तो वाउचर आपका मिस्टेक होगा, ठीक है, अंडर ग्रुप, और नहीं तो अमाउंट, क्लियर है। और ये आपका सही हो गया तो सारी एंट्री आपकी सही होंगी।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 5th पे। क्वेश्चन को समझते चलेंगे, फिर इसके बाद से इसका सॉल्व करते हुए हम लोग चलेंगे। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुड्स हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो गुड्स हम लोग के पास आएगा, क्लियर है, गुड्स परचेज कर रहे हैं तो आने वाला है, ठीक है, गुड्स, और कितने रुपए का, हाँ 2,50,000 का। और गिवर कौन है, हरीश इंटरप्राइजेज, ठीक है, यही दे रहा है, और गिवर हमेशा क्रेडिट होता है, ध्यान रखिए, गिवर हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है। और इसके बाद कितने दिन के उधार पर हम लोग खरीद रहे हैं, 20 दिन के उधार पे खरीद रहे हैं। ऐसी एंट्रियां करने के लिए गुड्स वाले हों तो करते हैं F9 में। F9 में जैसे आप एंट्री करेंगे तो आपका पार्टी अकाउंट नेम पूछेगा, उस पार्टी अकाउंट नेम को चेंज करने के लिए एज वाउचर पे आपको क्या करना होगा, Ctrl+H, ठीक है। अब मेन चीज इसमें देखिएगा, परचेज वाले में आपको सबसे पहले डिस्प्ले करेगा क्रेडिट। यदि लेजर बना होगा, पहले तो चेक करेंगे हम लोग कि इसका लेजर बना है कि नहीं, यदि लेजर बना होगा तब तो एंट्री डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और यदि यहाँ पे लेजर नहीं बना होगा तो क्या करेंगे, अल्ट के साथ सी कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद लेजर बना लेंगे, है ना, परचेज का पहले से बना होता है। चेक करते हैं, सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे, मेक एन एंट्री आपकी बनने वाली किसमें, F9, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा पार्टी अकाउंट नेम पूछ रहा है, कंट्रोल के साथ H करना है, फिर इसके लिए लेना है इसमें एज वाउचर, उसके बाद से इंटर करके हम लोग आएंगे क्रेडिट पे। अब गिवर यहाँ पे देख लीजिएगा, क्वेश्चन को इसीलिए सॉल्व कराया ताकि आप लोग लैब में जा करके इत्मीनान से एंट्री कर सके, ठीक है। देखिएगा हरीश इंटरप्राइजेज, पहले इसमें बटन प्रेस करते हैं, ये हाईलाइटेड देखते कोई नहीं है, यानी कि लेजर नहीं बना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अल्ट के साथ सी करते हैं और इसमें लिख देंगे हम लोग हरीश इंटरप्राइजेज। अब ध्यान से समझिएगा, एक चीज बस ये आपको याद रखना होगा, यदि परचेज कर रहा है तो हमेशा उसका सन्ड्री क्रेडिटर होता है, और यदि सोल्ड करेगा तो डेबिटर। तो कोई एक चीजें याद रखिए इसमें, तो सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग, यस बटन प्रेस करेंगे और इसमें हाईलाइटेड देखते हैं यस से, तो सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट कर देंगे ऐसे नेविगेशन बटन से। फिर उसके बाद से मेंटेन बैलेंस बिल वैल्यू को यस इस वजह से रखते हैं ताकि हम लोग यहाँ पे ये क्रेडिट डेट मेंटेन कर सके, ठीक है। इंटर करते हैं या फिर कंट्रोल के साथ ए करेंगे, ठीक है, कंट्रोल के साथ ए करेंगे और आ जाएंगे अमाउंट वाले पे, कितने रुपए का गुड्स खरीद रहे हैं, हाँ 2,50,000 का, ठीक है। यहाँ पे आप लोग प्रॉपर देख भी सकते हैं 2,50,000। अब यहाँ पे कह रहा है, तो याद रखिएगा जब भी सोल्ड करेंगे और परचेज करेंगे, दिमाग में एकदम बिल्कुल भर लीजिए, जब भी परचेज करेंगे या सोल्ड करेंगे तो हमेशा बनेगा इसमें न्यू रेफरेंस, ठीक है। और यहाँ पे दे देते हैं उस पार्टी अकाउंट का नाम, शॉर्ट में देते हैं, पूरा नाम भी आप लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे दे दिया एच और ई, ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ पे डैश दे करके हमने दे दिया, ठीक है। आप कैपिटल में स्मॉल में कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, नो डाउट, ठीक है, ऐसा केस सेंसिटिव है नहीं, 0 1, ठीक है। तो क्योंकि जब हम लोग लेजर बनाते हैं तो पहला पार्टी होगा, यदि दोबारा करेंगे तो दूसरी तीसरी, ऐसे। कितने दिन के उधार पे है, बिल्कुल 20 दिन, इंटर करेंगे और इसको हम लोग गुड्स परचेज वाले में दे करके नरेशन प्रॉपर जरूर लिखिएगा और एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से समझिएगा। अभी जो हम लोग परचेज कर रहे थे, ठीक है, अभी गुड्स हम लोगों ने परचेज किया, अब क्या कर रहे हैं, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से, लेकिन इस बार जो हम लोग गुड्स सोल्ड कर रहे हैं किसी न किसी पार्टी को ही देंगे, लेकिन उस पार्टी ने क्या कर दिया, आपको चेक दे दिया, अपने बैंक का चेक दिया होगा। अब उस चेक को हम लोग उठा करके कहाँ जमा करने लेके जाना है, क्योंकि हम लोग का खाता पीएनबी बैंक में खुला है, इस वजह से हम लोग पीएनबी बैंक में लेकर के जाने वाले हैं। मेक एन एंट्री आपकी बनेगी F8 की, इसमें भी आपको करना होगा Ctrl+H, क्योंकि एज वाउचर बनाने के लिए। और इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जब आप F8 में एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपको डिस्प्ले करेगा डेबिट, ठीक है। अब डेबिट में आया क्या, हमारे पास आया चेक, और चेक कहाँ लेके गए हम, पीएनबी बैंक में, इस वजह से पीएनबी बैंक बन जाएगा डेबिट। रीजन क्या है कि जब आप जमा करेंगे तो जाहिर सी बात है पीएनबी बैंक में आपका अमाउंट बढ़ने वाला है, ठीक है। लेकिन ये अमाउंट 2,90,000 जो आपका आया, ये कहाँ से आया, तो आपने गुड्स सोल्ड किया था, यानी गुड्स गया और जो चीजें जाती हैं क्रेडिट होती है आपके रियल अकाउंट में, ठीक है। एंट्री करके देखते हैं इसका। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेक एन एंट्री जाते हैं यहाँ पे वाउचर और इस पे इंटर करते हैं F8 करते हैं, पार्टी अकाउंट नेम पूछ रहा, Ctrl+H करेंगे, इसमें ले लेते हैं एज वाउचर, ठीक है। डेबिट, डेबिट क्या देने वाले हम लोग, पीएनबी बैंक, ठीक है, इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं पीएनबी बैंक, ठीक है। ये स्क्रीन जब आए आपकी, या तो आप इंटर करिए और नहीं तो हाँ कंट्रोल के साथ ये भी कर सकते हैं, डायरेक्ट अमाउंट पे आ जाइए, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट देखेंगे 2,00,000
90,000, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इंटर करते हैं और देखिए अभी पार्टी जो था उसका तो नाम था नहीं, इस वजह से हमने यहाँ पे दे दिया ईयरली वैल्यू। यहाँ पे देखेंगे गुड्स सोल्ड, नरेशन प्रॉपर जरूर लिखिएगा, एक्सेप्ट करा लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ध्यान से समझिएगा अभी, क्योंकि इसमें डेबिट और क्रेडिट नेट की कुछ चीजें आपको हमेशा दिमाग में भर करके रखिएगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है गुड्स रिटर्न कर रहे हैं हम लोग 7,000 का, अब किसके, हरीश इंटरप्राइजेज। अब इससे पहले आप ट्रांजेक्शन जो देखे थे, इधर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये क्या किया आपने, गुड्स परचेज किए थे ना, आपने खरीदा था 2,50,000, उसमें सर्च किया, देखा, ढूंढा, तो पता चला 7,000 का गुड्स खराब था, उसको आप रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग परचेज किए रहते हैं, क्लियर हो रहा है ना, जब हम परचेज किए रहते हैं और इस तरह की गुड्स को हम जब रिटर्न करते हैं, वापस करते हैं, तो ये एंट्री आपकी बनती है डेबिट नोट की, ठीक है। और डेबिट नोट किससे आता है, अल्ट प्लस F5 से, क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। और जब डेबिट में आप डिस्प्ले करें तो दिमाग में भर लीजिएगा, डेबिट में सबसे पहले DR पहले पूछेगा, डेबिट, ठीक है। तो आप सोचिए जब गुड्स खरीदे तो उसको वापस करेंगे तो रिसीवर बन जाएगा, तो हरीश इंटरप्राइजेस क्या हो जाएगा आपका, डेबिट, और आपके पास से क्या गया, गुड्स जो आपने खरीदा था। अब इसकी एंट्री करने आते हैं, एंट्री के लिए सबसे पहले क्या करें, अल्ट प्लस F5, ठीक है, तो डेबिट नोट आ जाएगा। ये चीजें एंट्रियां थोड़ी सी कंफ्यूज करती है, बट जैसे आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब हम खरीदते हैं, ठीक है, जब भी हम खरीदते हैं और उसको वापस करेंगे तो डेबिट नोट, ठीक। तो इसमें दे देते हैं हम लोग, लेजर पहले से बना हुआ है, H बटन प्रेस करेंगे, हरीश इंटरप्राइजेज, और जैसे आप इंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे गुड्स कितना देना है आपको, 7, क्लियर है ना, वापस कितने का करना है, 7,000 का। अब देखिए अगेंस्ट देना होगा, इंटर करेंगे, बस आपको इंटर ही करना है इसमें, और यहाँ पे दे देते हैं हम लोग गुड्स जब परचेज किए थे उसी समय इसे। अब इसके हिसाब से माइनस हो जाएगा, अब इसको कितना देना होगा, इस हिसाब से आप देखिएगा 2,00,000, हाँ 43,000, एक्सेप्ट कराएंगे नरेशन प्रॉपर लिख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, जैसा कि आप सबको बताया गया कि रूल से यदि आपको याद होंगे तो इस तरह की सारी एंट्रियां आप कर सकते हैं। एक्सपेंसेज ध्यान देना है आपको, एक्सपेंसेज, ठीक है, कन्वेंस एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज हमेशा डेबिट हो जाएगा। अब हमारे पास से जा क्या रहा है, जो चीजें जाती हो क्रेडिट होता है। एंट्री कहाँ बनेगी, तो क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से, कह रहा पेड, यानी कि मेक एन एंट्री पेमेंट वाउचर, F5, ठीक है। और F5 में सबसे पहले डिस्प्ले क्या करता है, डेबिट, तो एक्सपेंसेज आपका हो जाएगा, कन्वेंस एक्सपेंसेज आपका डेबिट और क्रेडिट में कैश। अब यहाँ पे देखिए अल्ट प्लस C नहीं किया गया, यानी कि लेजर बना हुआ है, ठीक है। एक बार चेक करते हैं, मेक एन एंट्री करते हैं F5, ठीक है, आ जाएगा यहाँ पे पेमेंट, और C बटन प्रेस करिएगा तो देखिए यहाँ पे हाईलाइटेड होगा, तो इसमें हम लोग ले लेते हैं कन्वेंस एक्सपेंसेज, ठीक है। रुपीज आप देख लीजिए कितना है, 799, और क्रेडिट में, ठीक है, क्रेडिट में क्या देने वाले हैं, कैश, बस नरेशन लिखे या फिर यहाँ से डायरेक्ट हम कंट्रोल A कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आते हैं नेक्स्ट वाले के लिए। अभी क्या है, फिर से हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं, जैसे इससे पहले खरीदे थे ना हरीश इंटरप्राइजेस से, इस बार हम लोग किससे खरीद रहे हैं, अल्ट्राटेक से, ठीक है। तो गुड्स आएगा तो डेबिट हो जाएगा, लेकिन गिवर कौन है, अल्ट्राटेक, ठीक है। यदि लेजर इसका नहीं बना होगा तो क्या करेंगे, अल्ट प्लस C करने वाले हैं, सिंपल बिल्कुल एंट्री है, ठीक है। और जब भी गुड्स हम लोग परचेज करेंगे तो अंडर इसका क्या हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर, दिमाग में भी इसको इसमें वाले में भर लीजिएगा, कंप्लीटली होनी चाहिए। यदि पहले आप चेक करेंगे किसको, लेजर को, ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे मेक एन एंट्री करने आते हैं, F9 करते हैं, और इसमें करेंगे कंट्रोल के साथ H, ठीक है, H वाउचर लेते हैं, क्रेडिट। अब पहले सिलेक्ट करें इसमें क्रेडिट में अल्ट्राटेक, तो पहले U बटन प्रेस करिए, देखिए हाईलाइटेड नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पे अल्ट प्लस C करने वाले हैं, ठीक है, और इसमें लिख देंगे अल्ट्राटेक इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंटर करेंगे, और यहाँ पे देना क्या है, सन्ड्री, देखिए पहले से सिलेक्ट भी है इसमें, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर, और कंट्रोल के साथ यहाँ पे A कर दीजिए, डायरेक्ट आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। कितना अमाउंट देना है, 1,95,000, ठीक है। अमाउंट में गलती मत करिएगा, ध्यान से समझ लीजिए, अमाउंट में गलती मत करिएगा वरना टाई बैलेंस नहीं आएगा। देखिए ये पहला है, नया है, तो इस वजह से हमेशा देंगे इसमें न्यू रेफरेंस, ठीक है, इसका शॉर्ट नेम लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। और पहला है तो डैश देकर के इसमें लिख देंगे हम लोग 01, और कितने दिन के उधार पर है, हाँ 15 डेज,
ठीक है, 15 दिन इंटर करेंगे और यहाँ पे देते हैं गुड्स परचेज, बाकी नरेशन लिखेंगे, एक्सेप्ट कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को। अभी जो गुड्स हम लोग खरीद रहे थे, ठीक है, इसी बेस पे ऐसा बनाया गया है कि आपकी इतनी आदत हो जाए गुड्स परचेज करने की, सोल्ड करने की, कि आपको नॉर्मल क्वेश्चन सब याद हो जाए, ताकि सेकेंड बुक में जब हम इन्वेंट्री वाले क्वेश्चन करें, यानी उसमें आइटम आएगा, जीएसटी आएगा, टैक्स इनवॉइस में, ये सारी चीज आने वाली है। तो फिलहाल में अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे गुड्स सोल्ड, तो मेक एन एंट्री इसकी कहाँ बनेगी, या फिर क्लियर हो रहा है ना, ठीक है, कंट्रोल के साथ करेंगे यच, ठीक है, और लेते हैं इसमें एज वाउचर, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा मेक एन एंट्री करते, और इसका यदि लेजर नहीं बना होगा तो फिर आपको करना होगा अल्ट प्लस सी, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे करते हैं सबसे पहले या फिर, ओके, और उसके बाद से यहाँ पे करेंगे हम लोग कंट्रोल प्लस यच, इसमें ले लेते हैं एज वाउचर, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन है इसमें, न्यू जनरेशन शॉप, एन बटन प्रेस करिए, देखिए इसमें है नहीं, तो क्या करेंगे अल्ट के साथ सी, ठीक है, इसमें दे देते हैं। अंडर क्या हो जाएगा इसका, सन्ड्री डेबिटर, ठीक है। एक दिन आप लोगों का इसी तरीके से क्वेश्चन सबको 5-5 देने वाले हैं और सबसे हम पूछने वाले हैं, ठीक है, इसी तरीके से। फिर उसके बाद से अंडर भी पूछेंगे, कंट्रोल के साथ हम कर देते हैं इसमें ए, देखिए यहाँ पे, ठीक है, कितने रुपए का है, 4,50,000, ठीक है। यहाँ पे हमेशा न्यू देंगे, चाहे सोल्ड करिए चाहे परचेज, जब नया कंपनी होगा, नई पार्टी होगी, तो हमेशा क्या करने वाले हैं यहाँ पे न्यू रेफरेंस, यहाँ पे हम लोग एन, ठीक है, जी और यस दे देते हैं, क्लियर है। और इसमें डैश दे करके दे देंगे हम लोग 01, और कितने दिन के उधार पे है, 10, एक्सेप्ट कराएंगे इसको हम लोग गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इधर देखिएगा, अभी हमने बताया कि जब भी आप क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा तो एक्सपेंसेज यदि रहा तो ये हो जाएगा आपका डेबिट, क्लियर है। बाकी कैश आपके पास से जा रहा है तो ये हो जाएगा क्रेडिट। अब इसका लेजर पहले से बना हुआ है, एक बार चेक करेंगे हम लोग, ठीक है, उसके बाद से इसको देखने वाले हैं। मेक एन एंट्री बनने वाली है F5, ठीक है, इंटरनेट एक्सपेंसेज कितना रुपए है, 999, ठीक है, और क्रेडिट में दे देंगे हम लोग कैश, ठीक है। ध्यान से फिर से देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, ओके। देखिए इसमें लिखा है पेड मोबाइल एक्सपेंसेज, ठीक है, एक्सपेंसेज है तो बन जाएगा ये डेबिट, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस वहाँ पे इंटरनेट और यहाँ पे मोबाइल एक्सपेंसेज हो जाएगा। एंट्री करने वाले F5 में ही यहाँ पे दे देते हैं मोबाइल एक्सपेंसेज, देना आपको 599, और क्रेडिट में कैश, नरेशन लिखिएगा और एक्सेप्ट कराइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, गुड्स फिर से यहाँ पे रिटर्न, लेकिन अब हमने किसी न किसी को सोल्ड किया था, यहाँ ध्यान से समझिएगा, सोल्ड किए थे, ऊपर देख लीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है, ये देखिएगा, गुड्स आपने क्या किया था, सोल्ड। तो जैसे हम लोगों ने परचेज किया था और वहां से वापस हम लोग करते हैं, अब उसी तरीके से नेक्स्ट डे हमसे सोल्ड, जैसे हमने सोल्ड किया, नेक्स्ट डे हमने परचेज किया, अब इस हिसाब से यदि हम सोल्ड कर रहे हैं तो वो भी वापस करेगा, लेकिन इसकी एंट्री कहाँ पे बनेगी, इसकी एंट्री आपकी बनेगी क्रेडिट नोट में, क्योंकि जब हम लोग वापस करते हैं तो डेबिट, और जब कभी हमसे कोई वापस कर रहा है यानी हमको, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट नोट। अब क्रेडिट नोट में बस एक ही चीज चेंजिंग है, डेबिट नोट में आपका क्या होता है, अल्ट के साथ F5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा F6, ठीक है। चलिए मेक एन एंट्री इसमें करते हैं, अल्ट के साथ F6 करते हैं। अब क्रेडिट में सबसे पहले क्रेडिट डिस्प्ले करेगा, लेजर पहले से बना है, न्यू जनरेशन शॉप, यहाँ पे एन बटन प्रेस करेंगे और देते हैं कितना रुपए का गुड्स हम लोग वापस वो कर रहा है 6,000, ठीक है, तो 6,000 का गुड्स वो वापस कर रहा है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 6,000, फिर अगेंस्ट देंगे, इंटर करेंगे, और यहाँ पे गुड्स हम लोगों ने क्या किया था, गुड्स क्या किया था, सोल्ड किया था ना, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे गुड्स सोल्ड, एक्सेप्ट कराएंगे, इंटर कर लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, देखिए पेड कर रहे हैं हम लोग, पेड लोन, इससे लोन कभी आपने लिया था मोहन से, लोन लिए थे आप लोग कभी इससे, मोहन का लेजर बनाए थे कभी, हाँ बनाए थे, नहीं बनाए हो, चेक करने के लिए समझ लीजिएगा इधर, यदि कभी भी आपको लेजर अकाउंट चेक करना है बना है कि नहीं, कहाँ पे आना होगा,
अल्टर, और इसमें आने होंगे आपको लेजर। एम बटन प्रेस करिएगा, देखिए है कहीं मशीनरी और मोबाइल एक्सपेंस है ये, मोहन का नहीं बना। तो अभी हम लोग किसी देखिए, इससे पहले हम लोग राकेश से एक बार लोन लिए थे, अब हम लोग के पास पैसा हो गया, हम लोग भी लोन किसी को दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने बताया आप सबको कि कभी भी लोन आप ले रहे हैं चाहे दे रहे हो, ठीक है, ध्यान रखिए, कभी भी लोन ले रहे हैं या दे रहे हैं, हमेशा इसका अंडर हो जाएगा लोन एंड एडवांस एसेट्स। यदि सैलरी बेस पे भी एडवांस लेंगे तो भी लोन एंड एडवांस एसेट्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे एक लेजर बनाना होगा मोहन का, इसका भी खाता हम लोगों को खोलना पड़ेगा, इसको हम लोग डायरेक्टली पेमेंट। अब देखिएगा एक बात और ध्यान रखिएगा, ये पैसे आपको लेने भी होंगे आगे चल करके, लोन दे रहे हैं तो, ठीक है। तो क्या करने वाले, अभी एंट्री हम लोग करने वाले किसमें, मेक एन एंट्री F5, वाउचर पे आएंगे और करते हैं यहाँ पे F5, ठीक है। यहाँ पे देते हैं मोहन, नहीं है Alt+C, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग मोहन, और अंडर क्या हो जाएगा इसका, लोन एंड एडवांस एसेट्स, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, बाकी के लिए इन्वेंटरी वैल्यू और अफेक्टेड को नो रहने दीजिएगा, वरना इसको यस करेंगे तो आइटम पूछने लगेगा, इस वजह से Ctrl+A करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कितना देना है, 3 लाख हम लोग दे रहे हैं, क्लियर है ना, ओके। और किसको दे रहे हैं, मोहन पर। कैसे दे रहे हैं हम लोग, चेक द्वारा दे रहे हैं, ठीक है। और चेक किस बैंक का काटेंगे, PNB बैंक का, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे PNB बैंक, ठीक है। एक्सेप्ट इसको कराएंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आप लोगों से भी हम पूछने वाले हैं, ठीक है, ये बातें कंफर्म रहिएगा, क्योंकि जैसे ये कंप्लीट होगा आपका, ठीक है, दिसंबर वाला जैसे हम लोग ट्रांजेक्शन पहुंचेंगे, और उसमें जितना भी इस तरह से सुन रहे हो कहानी, ठीक है, लैब में हम टेस्ट लेने वाले हैं, 18 क्वेश्चन आएगा, और उसमें कोई भी, अब एक बात और ध्यान रखना, उस पूरे टेस्ट में आप लोगों को पूरा फ्रीडम मिलेगी, आज़ादी, नकल भी मार सकते हो टेस्ट में, ठीक है। हाँ हंस लो, अच्छी बात है, ठीक है, नकल भी आप मार सकते हो, लेकिन उसमें कोई कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग अपना कॉपी पे सब यूज करिएगा, और टाई बैलेंस लेकर के आने होंगे, ठीक है। इतनी बढ़िया टेस्ट कभी नहीं सुने हो गए, नहीं कि नकल भी आप, यहाँ तक आप मोबाइल का भी यूज कर सकते हो, गूगल का, ठीक है, यूट्यूब का, सबका प्रयोग कर सकते हो, ठीक है, लेकिन लाना होगा आप सबको टाई बैलेंस, ओके। सिर्फ 18 क्वेश्चन इसी में से रहेंगे, ओके, ठीक। लैब में प्रॉपर हम बैठेंगे उस समय। चलिए यहाँ पे समझ लीजिएगा, रिसीव्ड, मैम को खदेड़ देंगे हमेशा, अरे आप लोगों को इनाम देने वाले हैं यार, घबराओ मत, ठीक है। इसीलिए तो अब सोच लो, इसी में से क्वेश्चन 18 देने वाले हैं पूरे में से, और आप लोगों को पूरा फ्रीडम छोड़े, आजाद एकदम, किसी का भी, ठीक है। अपने अपने उस दिन मोबाइल लेकर के आइएगा, रिचार्ज हमसे करवा लेना। यहाँ देखिएगा रिसीव, ठीक है, रिसीव हम लोग कर रहे हैं, कितना रुपए रिसीव कर रहे हैं, कितना नहीं पता, चलो किसी से पूछ ही लेते हैं, यदि पता करना, चलो दुर्गेश बताओ आप, यदि पता करना है कि कितना रुपए है तो कैसे पता करेंगे, एक्सटेक इंफॉर्मेशन का बताओ। हाँ हाँ, कैसे बताता है, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे पहुंच जाते हैं, फिर उसके से वाउचर, हाँ, मेक एन एंट्री आपकी गुड, ठीक है, F6 करते हैं, फिर किसका देना हमको यहाँ पे, एक्सटेक इंफॉर्मेशन, आप लोग ऐसे भी देख लीजिएगा, बाकी कैसे देना होगा यहाँ पे, हाँ, अगेंस्ट रेफरेंस, ठीक है। रिसीव करिए, पेमेंट करिए, प्रॉपर ये अमाउंट भर देता है टैली, ठीक है, देखिए ऑटोमेटिक इसमें भर दिया 3 लाख, ठीक है। अब इस हिसाब से हम लोग क्या करें, ध्यान से समझिएगा, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है क्रेडिट में आपको भरने होंगे, अभी देखिएगा क्रेडिट में हम लोगों ने भर दिया था ना, एक्सटेक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एक्सटेक इन्फॉर्मेशन हमने भर दिया, अमाउंट भी भर गया, कह रहा है कि डिस्काउंट आप दे रहे हो, डिस्काउंट पेड कर रहे हैं ना हम लोग, दे रहे हैं, इनडायरेक्टली कहीं न कहीं हम लोगों का खर्चा होगा, ठीक है। और कितना % दे रहा है, 3.9 का, इसका आपको निकालना होगा, तो निकालते कैसे हम लोग, सबसे पहले कंट्रोल के साथ यन करते हैं, ठीक है। कितने में निकालना आपको, 3 लाख पे, नीचे यहाँ पे लिख लेंगे कैलकुलेटर में 3 लाख, ठीक है। और एस्ट्रिक्ट सिंबल लगाएंगे यहाँ पे स्टार वाला, फिर कितना लिखना होगा आपको, हाँ यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 3.9, ठीक है। ये आदत सी बना लीजिए आप लोग निकालने के लिए, ठीक है। फिर डिवाइड बाई, हाँ 100, ठीक है, कितना आ रहा है, 11,700, स्कैप करेंगे फिर यहीं पे आ जाएंगे, यहाँ पे भर देते 11,700, इंटर करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे
ठीक है, डिस्काउंट पेड है। 11,000 कितना देना आपको? 700। ठीक है, इंटर करेंगे, फिर उसके बाद से डेबिट पूछेगा। ठीक है, इस हिसाब से देखिएगा डेबिट में क्या लिखा गया, बिल्कुल पीएनबी बैंक। ठीक है, ये ऑटोमेटिक इसमें माइनस कर लेता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको अमाउंट दे देगा। आपको लिखना होगा नरेशन और उसके बाद कराना होगा एक्सेल। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा ध्यान से। ठीक है, कह रहा इशूड, आप इशूड करिए या फिर पेड करिए, या तो आप दीजिए, ठीक है, या फिर जारी करिए। ठीक है, यानी कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जारी करना मतलब पेमेंट करना। तो मेक एन एंट्री कहाँ बनेगी? F5 में। अब इससे पहले जैसे हम लोग एंट्री कर रहे थे, ठीक है, तो उससे पहले हम लोग रिसीव कर रहे थे, अभी क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। कितना रुपए पेमेंट कर रहे हैं, नहीं पता। ठीक है, लेकिन टैली से पूछेंगे। और किसको हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि सनशाइन का जैसे लेजर हम लोग यहाँ पे भरेंगे, ठीक है, एंट्री करने जाएंगे, मेक एन एंट्री F5, और जैसे सनशाइन का यहाँ पे भरेंगे तो ऑटोमेटिक इसका अमाउंट यहाँ पे करंट बैलेंस डिस्प्ले हो जाएगा। बाकी आप लेजर अकाउंट से भी चेक कर सकते हैं, उस तरीके से आपको बता रहे हैं। ये शॉर्ट नहीं बल्कि डिटेल वाइज, ध्यान से देखिएगा। यदि आपको किसी भी अकाउंट का लेजर अकाउंट का आपको बैलेंस देखना है तो सबसे पहले आपको आना होता है डिस्प्ले मोड, रिपोर्ट, फिर आना होगा अकाउंट बुक्स, फिर उसके बाद से लेजर। देखना किसका था, सनशाइन का। यस बटन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब बोलते बोलते आप पहुंच जाओ, भूल ही जाओ किसका देखना है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं सनशाइन। ओके, अब इस हिसाब से देखिएगा, गुड्स वैसे भी हम लोगों ने परचेज कितना किया था, 1 लाख। उसके बाद से कितना वापस हो गया, तो देना कितना होगा उसको, देखिए यहाँ पे बता रहा कैलकुलेट करके। ये सिंपल है, 1,05,000 का खरीदे, 5,000 का गुड्स वापस कर दी तो 1 लाख में देना होगा। ये भी कैलकुलेट करके रखा। अब यही चीजें एंट्री में देखिएगा, एंट्री कहाँ करते हैं हम लोग, वाउचर। ठीक है, उसके बाद से मेक एन एंट्री किस में बनेगी आपकी, बिल्कुल F5 में कर देते हैं। और पार्टी अकाउंट नेम को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले पार्टी अकाउंट नेम कौन सा है, सनशाइन। तो यस बटन प्रेस करेंगे हम लोग और इसमें सेलेक्ट करते हैं सनशाइन को। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे इंटर आप करेंगे प्रॉपर यहाँ पे भी आपको देना होगा अगेंस्ट, इंटर करेंगे, देखिए अमाउंट को ऑटोमेटिक फुलफिल कर रहा है। ठीक है, जितना भी जहाँ फुल एंड फाइनल होगा वहाँ पे हम दे सकते हैं। बाकी के लिए एक बात ध्यान रखिएगा, यदि हम मान लीजिए इसने फुल एंड फाइनल नहीं दिया होता तो प्रॉपर वहाँ पे अमाउंट लिखा होता, यदि 50,000 देता तो 50,000 लिखा होता, तब ऐसे डॉट डॉट नहीं रहेगा, तब प्रॉपर आपको लिख करके मिलेगा। जहाँ पे फुल एंड फाइनल होगा मतलब उसका अमाउंट टोटल आपको दे देना है। ठीक है, और ले भी लेना इसी तरीके से। अब डिस्काउंट बेस पे चलिएगा, इसमें डिस्काउंट हम लोग रिसीव कर रहे हैं। वैसे तो इस हिसाब से हम लोगों को देना था कितना, 1 लाख, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। कितना परसेंट रिसीव कर रहे हैं, हाँ 7.2%। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेटर ऑन करते हैं। ठीक है, Ctrl+N करते हैं और इसमें 1 लाख लिख लेंगे और एस्टिक्ट सिंबल, उसके बाद से देना कितना, 7.2 डिवाइड बाई 100। ठीक है, देखिएगा 7,200 स्कैप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं हम लोग डिस्काउंट रिसीव, इसका लेजर पहले से देखिएगा बना हुआ है। ठीक है, बनाने मत लगिएगा, इंटर करेंगे और देना है यहाँ पे 7,200। उसके बाद से क्रेडिट में क्या देना है, पीएनबी बैंक, हमारे पास से चेक जा रहा था, यहाँ से हम लोग पीएनबी बैंक का माइनस होगा पैसा, इसमें देखिएगा इंटर करेंगे। बाकी नरेशन हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट कराएंगे। इसके बाद से देखिएगा ट्रायल बैलेंस, मेन चीज यही है लाने में। ठीक है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है कि जितना लेजर अकाउंट हम लोग करते हैं उसी का समरी होता है। और ये चीजें जिनका भी नहीं आएगा ध्यान से समझिएगा, एक एक पे एक एक चीजों का एक एक पॉइंट आपको देखना होगा। ठीक है, इन सभी का तो देखते हैं इतना पहले आ रहा है नहीं। अब ट्रायल बैलेंस देखने का प्रोसेस आप सबको बहुत पहले ही बताया गया, बट इसमें फिर से दोबारा देख लीजिएगा। सबसे पहले जब भी आपको देखना गेटवे ऑफ, फिर उसके बाद से बिल्कुल डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस। ठीक है, कितना आना चाहिए, 41,12,532 रुपए। ठीक है, 41,012, यहाँ पे 41,12,532 रुपये ये आना चाहिए, सबका मैच करना चाहिए। ठीक है, यदि आप अगस्त के बाद से सितंबर की एंट्री करते हैं तो सबसे पहले क्या करना होगा, हाँ यहाँ पे गेटवे आप टैली पे आके F2 करिएगा और यहाँ पे लिखेंगे 1.9। क्लियर है, अब सितंबर में हम लोग इसकी एंट्री करने वाले हैं।